कुत्ते भालू पहाड़ी में केवल एक ही भालू होश में है, दूसरा भालू पागल है, इंसान को देखते ही मार देता है। टकले लखा भी पागल हो चुका है, उसकी बात माननी ही पड़ेगी, वरना टकले लखा तुम्हें सीधे ऊपर भेज देगा। ली मालिक के घर में जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई, तुम तुरंत जंगल जाकर कुछ लकड़ियां उठा लाओ। अगर मुझे ठंड लगकर सर्दी हो गई तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। क्या टकले लखा, तुम तो हद पार कर रहे हो। सूरज ढलने के बाद कभी भी लकड़ी के घर से बाहर मत जाना। नियम नंबर 4। क्या टकले लखा भी इन नियमों को जानता है और जानबूझकर मुझे नियम तोड़ने के लिए कह रहा है? मैं उसके जाल में नहीं फंस सकता। हम एक तरफ बैठा टकले लखा साफ तौर पर बेचैन हो गया, उसने डंडा उठाया और फिर से उग्र हो गया। मैं उसके सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। नियम 3 कहता है टकले लखा का दुश्मन नहीं बनना है, लेकिन अगर मैं अभी बाहर जाकर लकड़ी काटने जाऊं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? जब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। टकले लखा चौंक गया, उसकी हालत फिर से सामान्य लगने लगी। ये घटिया भालू इतनी रात में भी मेरे घर आने की हिम्मत कर रहा है। अगर मेरी बंदूक खोई ना होती तो अभी बाहर जाकर इसे सबक सिखा देता। जब टकले लखा के पास हथियार ही नहीं है तो बाहर का भालू अंदर क्यों नहीं आ रहा? क्या भालू भी समझते हैं कि टकले लखा पागल है, इसलिए उससे उलझना नहीं चाहते? मैं और टकले लखा दोनों डर के मारे घर के अंदर छिप गए। कुछ देर बाद बाहर से भालू के भागने की आवाज आई, तब जाकर हमने राहत की सांस ली। फिर टकले लखा बेडरूम में जाकर सो गया। शायद वह मुझे लकड़ी लाने के लिए कहना भूल गया था। मैं भी मजबूरी में हॉल में ही सो गया। अगले दिन दोपहर जब मेरी आंख खुली तो घर में सिर्फ मैं ही था। टकले लखा कहाँ गया? कहीं पेड़ काटने तो नहीं गया? मैं घर में इधर उधर ढूंढने लगा। बिस्तर के नीचे मुझे एक सेब मिला। फिर मैं जंगल की ओर निकल पड़ा। नियम में कहा गया था भालू को सेब पसंद होते हैं। मेरे पास एक ही रास्ता था, डब्लू से मदद लेना। कुछ देर बाद मैं आखिरकार पेड़ के खोखले के पास पहुंच गया, लेकिन जो मैंने देखा वह देखकर मैं हैरान रह गया। दोनों भालू साथ खड़े थे। ये क्या चल रहा है? नियम 2 कहता है सिर्फ एक भालू होश में है, दूसरा पागल है। अब तो बड़ी परेशानी हो गई। दोनों भालुओं ने मुझे देख लिया और तुरंत मेरी ओर दौड़े। मैं चिल्लाया, डब्लू तुम बबलू से दूर रहो। डब्लू बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बबलू बिल्कुल ठीक है, कौन पागल है? डब्लू की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। तभी मुझे नियम 7 याद आया। इनमें से एक नियम झूठा है। अगर बबलू ठीक है तो नियम 2 ही झूठा है। मतलब यहाँ सिर्फ टकले लखा ही पागल है, बाकी सब सामान्य है। डब्लू बोला, हमने पहले सुना था कि टकले लखा अजीब व्यवहार कर रहा है, इसलिए कल रात मैं और बबलू उसके घर गए थे। तो कल रात जो भालू बाहर चिल्ला रहे थे वो तुम लोग थे। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ? इतने सारे नियम हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं अपने असली दुनिया में कैसे लौटूं। अगर नियम हमारे बारे में नहीं है तो जरूर टकले लखा के बारे में है, और वही एक पागल है। ओह, अगर मैं टकले लखा को ठीक कर दूं तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मुझे समझ आ गया। मैंने सेब डब्लू को दिया और उसे अपने साथ लकड़ी के घर चलने को कहा। दोपहर में जब टकले लखा घर लौटा तो डब्लू पीछे से डंडा लेकर आया। जब टकले लखा होश में आया तो वह अस्पताल के बाहर बंधा हुआ था। फिर मैंने और डब्लू ने एक नाटक किया। मैं बोला, डब्लू मैंने डॉक्टर से बात की है, टकले लखा का इलाज करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। डब्लू बोला, क्या इतने पैसे? टकले लखा तो गरीब है, वह इतने पैसे कहाँ से लाएगा? मैं बोला, इलाज में देरी नहीं हो सकती, ये पैसे मैं अभी दे देता हूँ और बाद में उसकी सैलरी से कटवा लूंगा। जैसे ही टकले लखा ने सैलरी कटने की बात सुनी वह तुरंत होश में आ गया। ली मालिक, ये क्या हो रहा है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे इलाज की जरूरत नहीं, मुझे तुरंत खोलो। मैं बोला, अगर बीमार नहीं हो तो चलकर दिखाओ, हम सबको लगा तुम पागल हो गए हो, इसलिए इलाज जरूरी है। टकले लखा घबरा गया। पहले सब गलतफहमी थी, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सैलरी कटने के डर से टकले लखा के चेहरे पर पसीना आ गया और उसने कसम खाई कि अब वह कभी पागलपन नहीं करेगा। और तभी मैं अचानक वापस अपने घर पहुंच गया, जहां मैं फिर से अपने पढ़ाई के नोट्स देख रहा था।